हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। चलिए आज 5 जून का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। जिस किसी को भी ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन करना है, पेड क्लास में फ्री यूट्यूब क्लासेस में देता रहता हूँ। ऑनलाइन पेड क्लास ज्वाइन करना है किसी भी क्लास की तो आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं, पहले जो करंट अफेयर्स की क्लास है उसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले कल जो प्रश्न मैंने पूछा था उसका जवाब की ओर चलते हैं। कल का मैंने प्रश्न जो पूछा था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली की संधि कब हुई थी। थोड़ा सा कंफ्यूज वाला प्रश्न था। इसके ऑप्शन मैंने दिए थे 1814, 1815, 1816 और 1817। अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर 1816 दिया, पर वास्तव में मैंने प्रश्न ये पूछा था कि संधि कब हुई थी। संधि हुई थी 1815 में, जबकि आपका मैंने क्या पूछा, संधि कब हुई थी, तो संधि हुई थी आपकी 1815 में, और आप लोगों ने जवाब दिया 1816। 1816 में संधि लागू हुई थी। 1815 में संधि आपकी हुई थी और लागू कब हुई, 1816 में हुई थी, क्योंकि युद्ध ही आपका 1814 से लेकर 1816 तक कंप्लीट हुआ था। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताता हूँ, आपका जो कंफ्यूजन है वो आपका अपने आप दूर हो जाएगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। 1765 में यानी 1765 में नेपाल में पृथ्वी नारायण शाह ने, मतलब नेपाल में, ये आपको प्रश्न बनता है कि गोरखाओं की स्थापना किसने की थी, तो इसका जवाब आपका होना चाहिए पृथ्वी नारायण शाह ने की थी। पृथ्वी नारायण शाह, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, पृथ्वी नारायण शाह। नेपाल में पृथ्वी नारायण शाह ने गोरखा साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका प्रश्न आपका यह बनता है। इन्हीं के नेतृत्व में गोरखाओं ने नेपाल के छोटे छोटे रजवाड़ों और रियासतों को जीतकर मिलाया। इसके बाद 1790 में गोरखों ने तिब्बत पर आक्रमण किया और चीन ने तिब्बत के साथ दिया। 1792 में गोरखों को संधि करने पर मजबूर कर दिया। किसने? चीन ने साथ दिया तिब्बत का। अब ये चीन की जो नीति है आज भी, साथ देकर बाद में मिला लेना, जैसे पाकिस्तान का साथ दे रहा है, बाद में क्या भुगतेंगे उनको पता है, ठीक है। तो छोटे छोटे राज्यों को साथ देना, उसके बाद उनको हड़प लेना, ये शुरुआत से ही रहा है। तिब्बत का साथ दिया था, उनको संधि करनी पड़ी। इसके बाद क्या हुआ कि वहां से खदेड़ मिलने के बाद गोरखाओं ने भारत की ओर रुख किया और 25 साल में ही गोरखाओं ने भारत से सटे राज्य सिक्किम हो गया, गढ़वाल हो गया और कुमायूं पर अपना नियंत्रण कर लिया। उस समय वास्तव में क्या था, भारत में अंग्रेजों का राज था, लिहाजा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई 1814 से लेकर 1816 तक चली। इस लड़ाई में नेपाल को अपना 2/3 हिस्सा खोना पड़ा। हालांकि ये वही हिस्सा था जो नेपाल ने भारत से छीना था। लड़ाई के बीच ही 2 दिसंबर 1815 को ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में एक सुगौली की संधि हुई है। अब यहाँ पर आपको ये संधि का नाम याद रखना पड़ेगा। अब इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि इस समय जो नेपाल से और भारत के बीच में विवाद चल रहा है, इसलिए ये संधि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि शारदा नदी और काली नदी का जो विवाद चल रहा है, 3 क्षेत्र लिपुधरा, लिपुलेख और काला पानी को लेकर, वो इसी संधि के तहत है आपके। तो यहाँ पर क्या हुआ कि संधि हुई। सुगौली क्या एक शहर है। वास्तव में लड़ाई हुई थी तो नेपाल और भारत के बीच में, भारत मतलब उस समय अंग्रेजों वाला राज्य के बीच में, बिहार के चंपारण, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। सुगौली कहाँ पर है आपका? बिहार के चंपारण में है। कंपनी की तरफ से इस संधि पर लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडस और नेपाल की ओर से राजगुरु गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि पर हस्ताक्षर जो हुए थे दिसंबर 1815 में ही हो गए थे, ठीक है। अब लेकिन ये संधि अमल में कब आई? 4 मार्च 1816। इसलिए बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं कि 1815 और 1816 में जो गड़बड़ होती है वो ये गड़बड़ है आपकी। उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आई। इसी को लेकर आपका सिक्किम, इस संधि तहत क्या हुआ थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इस संधि के तहत नेपाल को सिक्किम, गढ़वाल और कुमायूं से अपना नियंत्रण छोड़ना पड़ा। किससे? सिक्किम से, गढ़वाल से और कुमायूं, 3 क्षेत्र से। अंग्रेजों से लड़ाई से पहले तक नेपाल ने पश्चिम में सतलज नदी, जो कि पंजाब में है आपके निकलती है, कहाँ से निकलती है आपकी? मानसरोवर से निकलती है, तो नदी, और पूर्व में तीस्ता नदी तक खुद को फैला लिया था। लेकिन बाद में
पश्चिम में महाकाली और पूर्व में मेची नदी तक सीमित हो गया। तो यदि नेपाल की जो सीमा है, इसका लेक्चर मैं बना रहा हूँ, आपको आप देखिएगा वीडियो, तो जो सीमा वास्तव में जो है इधर महाकाली नदी है और दूसरी क्या है, मेची नदी है। ये इनका बॉर्डर है, महाकाली नदी और मेची नदी। नहीं हो तो मैं आपको एक बता ही देता हूँ, आपको मैं थोड़ा सा डिटेल आपको थोड़ी बता देता हूँ आपको मैं। ये जो आपको मैप दिख रहा है, मैप में यहाँ पर आपकी महाकाली नदी है और यहाँ पर आपकी मेची नदी है। ये मेची नदी है और ये महाकाल नदी है। और यहाँ पर महाकाली नदी का रीजन प्रॉब्लम, यहाँ पर जो विवाद हो रहा है वो ये हो रहा है कि यहाँ पर इसे सागर नदी कहते हैं और इसकी एक शाखा इधर जाती है, ये कहलाती है, ये शाखा भारत में ये शाखा कहलाती है कौन सी, हम लोग काली नदी कहते हैं। ये जो बीच का हिस्सा है त्रिकोण वाला है, ये हिस्सा, इस क्षेत्र को लेकर आपका विवाद हो रहा है, क्योंकि ये 3 शाखाओं से होकर आती है। यहाँ पर जो विवाद का मूल कारण ये है कि इन्होंने कहा था कि आपका पूर्व का जो हिस्सा है वो नेपाल रखेगा और पश्चिम का जो हिस्सा है वो किसका हो जाएगा, भारत का हो जाएगा। तो अब चूंकि हमने कहा इस क्षेत्र का कहा, पर उन्होंने शुरुआत में ये क्षेत्र माना गया, तो अब ये जो है विवाद है वो कह रहे हैं कि ये वाला क्षेत्र मान रहे हैं, ये क्षेत्र मान रहे हैं, तो ये वाला जो हिस्सा ऊपर वाला क्षेत्र है थोड़ा सा, इसके ऊपर विवाद हो रहा है। चलिए इसको हम स्टॉप करते हैं, अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अब फटाफट कल का क्विक रिविजन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार किस विदेशी नेता से द्विपक्षीय वर्चुअल मीटिंग में भाग लिया था? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री से, मॉरिसन से इन्होंने पहली बार द्विपक्षीय मीटिंग हुई, वर्चुअल मीटिंग में भारत ने हिस्सा लिया है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न था, फेसबुक ने किस भारतीय संगीत कंपनी से डील की है? सारेगामा। इससे पहले भी और भी डील हो चुकी हैं आपके, पर सारेगामा भी याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, विदेश से लौट रहे भारतीयों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना स्टार्ट की है? इसका जवाब है स्वदेश योजना। और चौथा प्रश्न है, किस राज्य में एक हथिनी को पटाखे से भरा अनानास खिलाकर मार दिया गया? ये बहुत हृदय विदारक घटना थी, बहुत चर्चा में है इस समय, इसलिए मैंने इसको अपने डेली करंट अफेयर्स में जगह दी, क्योंकि बहुत चर्चा का विषय है ये। केरल में। और पांचवा प्रश्न था हमारा, यूनेस्को ने और एनसीईआरटी ने मिलकर बच्चों के लिए कौन सी सीरीज लॉन्च की है? ई रक्षा कंपटीशन। ये थे आपके कल के प्रश्न। अब हम चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न और चर्चित प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस, आज 5 जून है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके मनाए जाने की शुरुआत जो हुई थी, ये पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक, मतलब ये वर्ड याद रखिए, राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए 1972 में शुरुआत की थी। इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा, आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, डेट क्या है आपकी, 5 जून को मनाना स्टार्ट करते हैं, पर 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। 5 जून 1974 को, ये याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस, आपका प्रश्न बनता है कि विश्व पर्यावरण दिवस थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस की आपकी जो थीम है वो है जैव विविधता, जो ये मतलब जैव विविधता है। इस थीम के जरिए इस बात संदेश दिया जा रहा है कि जैव विविधता संरक्षण एवं प्राकृतिक संतुलन होना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपनी धरती के पर्यावरण को बनाए रखें। जैव विविधता शब्द के बारे में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कल किस प्रसिद्ध निर्देशक का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? बासु चटर्जी, ये प्रमुख फिल्म निर्देशक थे। ये इनका 93 साल की उम्र में निधन हो गया। इन्होंने 70 के दशक में छोटी सी बात, चिच्चोर, रजनीगंधा, बातों बातों में, पिया का घर, उस पार जैसी यादगार फिल्में बनवाई थी। इसके अलावा दूरदर्शन पर आने वाला ब्योमकेश बख्शी, जो अभी आजकल दूरदर्शन पर चल रहा है, रजनी धारावाहिकों का भी निर्माण किया था। 1997 में इनकी आखिरी फिल्म थी गुदगुदी। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
जल शक्ति मंत्रालय से जुड़े नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की ओर से इस समय पर्यावरण महोत्सव चल रहा है, 5 जून है आज, पर्यावरण दिवस है, इससे संबंधित ही प्रश्न है आपका, ओर से कौन सा कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है? गंगा क्वेस्ट क्विज, इसका रिजल्ट आज आ गया है। जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन विभाग ने गंगा क्वेस्ट क्विज के रिजल्ट की घोषणा भी कर दी है। 5 जून 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के नतीजे जारी किए गए हैं। इस क्विज का आयोजन ऑनलाइन मोड पर किया गया था, जिसमें देश भर के स्कूल के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विसेज की प्री की एग्जाम की डेट घोषित की है 4 अक्टूबर। इसलिए मैंने दिया है कि अभी एग्जाम्स कोई हो नहीं रही हैं, इसका बच्चों को बहुत ज़्यादा वेट रहता है, डेट पता होनी चाहिए। 4 अक्टूबर की घोषणा की है। इसके साथ ही दूसरे एग्जाम्स के लिए भी उन्होंने डेट की घोषणा कर दी है। मेंस की एग्ज़ाम जनवरी में लेंगे, 4 अक्टूबर को आपको प्री की एग्ज़ाम होगी। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्थिक तंगी में देश को पहली रेसिंग साइकिल देने वाली किस कंपनी ने आर्थिक तंगी में अपना काम बंद कर दिया? इस कंपनी का नाम है विश्व प्रसिद्ध एटलस कंपनी। इसके बारे में हर कोई जानता होगा। देश की पहली रेसिंग साइकिल देने वाली 69 साल पुरानी एटलस कंपनी में काम बंद हो गया। कभी ये एक साल में 40 लाख साइकिल बनाती थी। हरियाणा में एक कंपनी है। विश्व साइकिल दिवस पर एटलस कंपनी के पास कच्चा माल खरीदने की भी रकम नहीं थी। 1965 तक देश की सबसे बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी थी ये। विश्व साइकिल दिवस पर बुधवार खबर आई कि काम बंद कर दिया गया है। कंपनी पिछले वर्षों से काफ़ी आर्थिक संकट में जूझ रही थी। 1951 में जानकी दास द्वारा स्थापित की गई थी। एटलस कंपनी का स्थापना पूछ सकता है कहाँ पर है? कहाँ पर है ये? हरियाणा में है। एटलस साइकिल कंपनी ने पहले ही साल 12,000 साइकिल बनाने का रिकॉर्ड बनाया था और 1965 तक ये विश्व की देश की सबसे बड़ी साइकिल कंपनी थी। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय है? ऑप्शन है आपके सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और अमृता यूनिवर्सिटी। इसका जवाब दीजिएगा। आज मैंने जो आंसर दिए थे, अमन मित्तल ने आंसर दिया था और भी दिए हैं, मैं आज नहीं दिखा पाया, ध्यान नहीं रहा मुझे। चलिए अगली बार कल जो प्रश्न जो सही जवाब देगा उसको मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगता है इसको भी देखिएगा और प्लीज़ अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।